एमआई के मित्रों, आगामी 6 और 7 सितंबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा का जीवन में बड़ा महत्व है। क्या महत्व है मैं आपको आगे बताऊंगा। 6 तारीख को दिन में 12:16 से पूर्णमासी लग रही है और दूसरे दिन 7 सितंबर को 9:16 तक पूर्णमासी रहेगी। भारतीय पंचांग के अनुसार उदया तिथि में पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन ये पूर्णिमा रात्रि कालीन होती है और इसके रात्रि काल का निशा काल का महत्व पूर्णमासी में रहता है। तो इसलिए इसको 6 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो भाई बहन व्रत करते हैं 6 तारीख को करें। उसके अलावा इस दिन आपको एक विशेष कार्य और करना है। इस दिन खीर सब लोग बनाते हैं और इस खीर को कहते हैं अमृत खीर। अमृत खीर मैं क्यों कह रहा हूं ये और इस पर क्या प्रयोग आपने करने हैं ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। इस दिन आपने गोधूली बेला में खीर बनानी है। उसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करके उस खीर को भगवान विष्णु को अर्पित करना है। ठीक 9 बजे जब चंद्रमा आसमान में आपको दिखाई दे, आप जाइए और अपनी छत में इस खीर को रख दीजिए और उसके ऊपर कोई जाली रख दीजिए। 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इस खीर को छत में रहने दीजिएगा और उसके बाद जाकर इसको ले आइएगा। उसके पश्चात परिवार के सभी सदस्य जब स्नान इत्यादि कर लें तो प्रथम प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करें। ये सामान्य नियम है खीर बनाने और इसको ग्रहण करने का। अब कैसे इस खीर को विशेष बनाया जाए और कैसे इसमें अमृतत्व दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रोग की अधिकता है या कि घर का कोई भी सदस्य रोगी है तो आप उसके निदान के लिए इस खीर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप महामृत्युंजय का मंत्र मन में पढ़ते हुए अथवा सप्तश्लोकी दुर्गा का छठा मंत्र रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वाम आश्रिता नाम न विपन्न राणाम त्वाम आश्रिताम ह्राशंताम प्रियंती। इस मंत्र का मन में पठन करते हुए और निरंतर इसका पठन आप करते रहिए और खीर बनाते रहिए और ये भाव कीजिए कि हे मृत्युंजय महादेव, हे भगवती, जो भी मेरे घर में रोग शोक है संताप है उसको दूर कर दे। जब खीर बनकर तैयार हो जाए तो पुनः भगवान विष्णु को भोग अर्पित कीजिए, मृत्युंजय महादेव को भोग अर्पित कीजिए, उनके सम्मुख खीर रख दीजिए और उनसे उनका आशीर्वाद मांगिए और उसके पश्चात इसको चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। और दूसरे दिन सुबह घर के सभी सदस्यों के स्नान इत्यादि करवा के प्रथम प्रसाद के रूप में इस खीर का सेवन कराइए। आप विश्वास मानिए इसके सेवन से पूरे साल भर एनर्जी बनी रहती है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। और इतना ही नहीं, यदि आपके घर में दरिद्रता है, दुख है या धन नहीं टिक पाता है तो गोधूली बेला में इस खीर को बनाइए। उसके पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों से और श्री सूक्त के मंत्रों से इस खीर से हवन कीजिए और उसके पश्चात बची हुई समस्त खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह इसको ग्रहण कीजिए इस भाव के साथ, हे भगवती, जो भी मेरे घर की दुख दरिद्रता है, मेरी कुंडली में जो भी घोर दुर्भाग्य है उसका इस खीर के महाप्रसाद से शमन हो रहा है और घर के सभी सदस्य उसको ग्रहण कर लीजिए। जितने भाव से जितने विश्वास से इसको आप करेंगे, विश्वास मानिए उसका शुभ प्रभाव निश्चित रूप से आप सबको देखने को मिलेगा।
तो इसलिए ये जो शरद पूर्णिमा है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसको अमृत काल कहा जाए या इस दिन ये कहा जाता है कि अमृत बरसता है तो गलत नहीं है। और इस दिन रात के दिन जो अमृत बरसता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। आशा है इस प्रयोग को करके आप सभी लाभान्वित होंगे। और यदि आपके कोई शंका समाधान हो, कोई कमेंट्स हो तो मुझे बताइएगा। जय